हाँ, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम जैसा कि मालूम है दिल्ली हेरिटेज वॉक पे हैं और जामा मस्जिद और इधर से हमने सारी चीज़ें देखी हैं। अब आए हम लाल किला, जिसको देखकर यूँ मान लो कि दिल बाग बाग हो गया कि हमारी जो मीरासें थी और हमारा जो निज़ाम था मुग़लों का, वो यकीनन मुतहर्रिक करने वाला है हम सबको। और ये पूरा निज़ाम जो आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। और ये साथी लोग जो हमारे साथ हैं माशाल्लाह, एक टीम है, पूरी एक जमात है जो बहुत खूबसूरत, हसीन और हसास जमात है जो माशाल्लाह घूम रही है और इस तरीके से इसका फैज़ हासिल कर रही है। तो मैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए अज़ीज़ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सर से मुखातिब होता हूँ। सर, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सब साथियों की तरफ से कि थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज़ें मालूम हो जाएं। जैसे ये मोती मस्जिद है, उधर सुनहरी मस्जिद थी, लाल किला है, हौज़े ख़ास है और ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सर, क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक मेवात दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि इस बार मेवात दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में उसका ओकेज़न रखा हुआ है। एक्चुअल में तो हम उसी में शामिल होने के लिए मेवात से हमारे साथी वसीम भाई, नाजिल भाई, अरमान भाई और जाहिद भाई और मौसम भाई, मजलिस भाई और प्रोफेसर शहनवाज भाई, और हम जानते हैं हमारे बहुत अजीज़ दोस्त जहांगीर भाई के साथ हम लोग यहाँ आए थे, और हाजी अरशद भाई जो हमें एक तकवा और तरबियती ज़िंदगी जीने के लिए यूँ कह सकते हैं कि उनकी हर स्पीच, उनके हर मोटिवेशन में ये बातें हमारे लिए बहुत प्रेरणा देती हैं। हम सब साथी यहाँ आए। अभी हम जामा मस्जिद और उस थोड़े और सुनहरी मस्जिद से होते हुए यहाँ, अब हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का बहुत ही, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक और हमारे लिए मुग़लों की एक बहुत बेहतरीन विरासत, अभी लाल किले में हम लोग आए। और लाल किले में जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि हम साथियों के साथ कुछ शेयर करते हैं। साथियों, हम लोग जानते हैं कि मुग़लों की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो हिंदुस्तान में जब मुग़ल बादशाह बाबर यहाँ आए थे तो बाबर ने जो अपना पहली जो कैपिटल बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी, उस ज़माने में चूँकि वो सूर वंश के शासक जो शेर शाह सूरी बल्कि उससे पहले जो सूर वंश के जो लोग थे, यानी हम कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदियों से हिंदुस्तान को जीता था, तो उन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया था। बहुत दिनों तक आगरा ही मुग़लों की कैपिटल रही थी। लेकिन अकबर के ज़माने में हम लोगों को थोड़ा ध्यान होगा साथियों को कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी अपना शहर बसाया, एक नया शहर बसाया, बहुत ही हसीन शहर था। फिर उन्होंने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी शिफ्ट की थी, वहाँ उन्होंने बहुत सारा निर्माण किया था। और साथियों, वहाँ से फिर कैपिटल, चूँकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है मुग़लों के यहाँ, तो अपनी कैपिटल ले जाते हैं वहाँ से लाहौर। लेकिन जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन की जब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो फिर वापस राजधानी आ जाती है आगरा। साथियों, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ज़माने में फिर, चूँकि हम लोगों ने एक चर्चा भी की थी कि शाहजहाँ एक ऐसा बादशाह था जिनके लिए कहा जाता है कि अगर मुग़ल स्थापत्य में कोई अगर स्वर्ण युग किसी का था, निर्माण का कोई स्वर्ण युग था, गोल्डन पीरियड था, तो वो शाहजहाँ का था। शाहजहाँ ने एक प्लान किया अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जो जियोपॉलिटिक्स थी उसके अकॉर्डिंग कि अब कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। लेकिन चूँकि दिल्ली में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो ऐसा माना जाता है कि 1639 से 1648 का जो पूरा पीरियड था, उन्होंने यहाँ ये लाल किला बनाया, और जिसको आजकल हम ओल्ड दिल्ली कहते हैं, पुरानी दिल्ली बोलते हैं, वो शाहजहानाबाद शहर भी उन्हीं के निर्देशन में या उन्होंने ही बनवाया था। अभी हमने चर्चा भी की थी कि फिर उन्होंने ही यहाँ एक मस्जिद बनवाई, बहुत प्यारी मस्जिद जिसको हम जामा मस्जिद बोलते हैं, जो देश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद भी है। अगर फिर हम चूँकि शाहजहानाबाद जो शहर था, अगर उसकी कोई शान था तो वो ये लाल किला था। साथियों, लाल किला की अगर हम बात करें तो ये लगभग एक पूरे एक विशाल प्रांगण में ये फैला हुआ है। लगभग 255 एकड़ का ये क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है मुग़लों की, और इंडो इस्लामिक शैली, जिसको इंडो पर्शियन शैली भी कहा जाता है, उस बेस पर इसको बनाया गया था। अगर यहाँ हम बात करें तो एक और ख़ास बात है, ये जमुना नदी के बिल्कुल ख़ास तट पर बना हुआ एक बहुत विशाल एक किला था। और साथियों, बीच में एक बात याद आ रही है, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पहला झंडा फहराया गया था आज़ादी का,
पंडित नेहरू ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसी का एक गेट है, इसको लाहौरी गेट बोलते हैं साथियों, वहाँ पर वो झंडा 15 अगस्त 1947 को फहराया था। और एक बहुत बड़ी परंपरा है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, हमारे राष्ट्र की परंपरा है कि आज भी अगर हमारा आज़ादी के दिवस पर, या हम कहें कि जो 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वो यहीं लाल किले पर, जो मैं बोल रहा था अभी आपसे, कि लाहौरी जो गेट है वहाँ पर वो सीना बिल्कुल तान करके जो किला खड़ा हुआ है, और वहाँ वो राष्ट्रवाद के प्रतीक रूप में हम आज भी वो झंडा फहराते हैं। साथियों, मैं अंदर की अगर बात करूँ तो यहाँ एक नहर बिहिश्त बहा करती थी। वैसे ही खास बात ये थी, चूँकि यह जमुना नदी के किनारे था और उन ज़मानों में यहाँ पानी भरा रहता था, लेकिन ये मुग़ल इंजीनियरिंग का कमाल था कि हम देखते हैं कि देश में आज भी रिनोवेशन के नाम से CPW जो डिपार्टमेंट है हमारा, या किसी स्टेट का जो PWD डिपार्टमेंट है, वो लगभग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है रिनोवेशन पर। लेकिन इन मुग़लों के आर्किटेक्ट्स की खूबियाँ मान लो या उस ज़माने की इंजीनियरिंग का कमाल मान लो कि एक पानी की नदी के किनारे बनने के बावजूद, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में रुनझुनी भी बोलते हैं, इन बिल्डिंग्स में आज भी हमें रुनझुनी नहीं मिलती। यानी उन्होंने उस ज़माने की जो इंजीनियरिंग थी वो ये थी कि कैसे मिट्टी का चेक कर सकते थे, कैसे वो जो रुनझुनी या रिनोवेशन की जो प्रॉब्लम थी बिल्डिंग्स में, कैसे उससे बचा जा सकता था। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल, एक महान एग्जाम्पल है ये किला, लाल किला। लाल किले के अगर हम अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ दीवान खास, दीवान आम। अगर दीवान खास की बात करें तो जो मंत्रिमंडल के साथ, जब ये बिल्कुल सामने ही जो दीवान खास था, जब मंत्रिमंडल कैबिनेट के साथ जब मीटिंग्स होती थी तो इस दीवान खास में हुआ करती थी। यहीं उनकी जो प्रिय बेगम थी, मुमताज़ महल, उनके नाम से, जिसको मुमताज़ बोलते थे, महल उनके साथ शब्द लगाते थे, उनके नाम से ये बिल्डिंग सामने बनी हुई है। साथियों, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान आम। और हम लोगों ने सुना होगा साथियों तख्त ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन भी बोलते थे, जो एक बहुत बेशकीमती मुग़लों का सिंहासन था। वो मुग़ल सिंहासन उस दीवान आम में, जिससे आम लोगों के साथ मुग़ल बादशाह इंटरेक्शन करते थे, उनके साथ संवाद करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को यूँ कह सकते हैं कि उनको समझने की कोशिश करते थे, सॉल्व करते थे, वो वहीं रखा जाता था दीवान आम में। लेकिन एक थोड़ी सा एक प्रॉब्लम ये रही साथियों, हम लोग जानते हैं कि 1739 में जिस देश में हादसा हुआ, और हादसा ये था कि एक ईरानी बहुत बड़ा आक्रांता था और उनका नाम था नादिर शाह। उसने, नादिर शाह ने जब यहाँ अटैक किया तो उस मयूर सिंहासन, उस तख्त ताऊस को वहाँ से वो लेके चले गए थे। हालांकि बाद में ये माना जाता है कि ईरान से भी वो तख्त ताऊस, फिर अंग्रेज़ उसको इंग्लैंड लेके चले गए थे, तो वो उसी दीवान आम में रखा गया था। साथियों, और एक ख़ास बात ये है कि यहाँ एक मस्जिद हमें दिखती है, जिसको पर्ल मस्जिद या मोती मस्जिद बोलते हैं। चूँकि ये रेड सैंडस्टोन से बनी बिल्डिंग थी, यानी एक लाल बलुआ पत्थर से साथियों बनी एक बिल्डिंग थी, लेकिन इसमें एक सफ़ेद संगमरमर से बनी कुछ हमें इमारत दिखती है, जिसमें हमें एक मस्जिद भी दिखती है जिसको मोती मस्जिद बोलते थे। चूँकि ये पल की तरह, मोती की तरह चमकती थी, तो नाम ही क्या रख दिया था, मोती मस्जिद। साथियों, मैं आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बता देता हूँ कि मुग़लों ने बहुत सारे लाल किले बनवाए थे। अगर हम लाल किले, और इन्होंने जामा मस्जिदें भी बनवाई थी। साथियों, अगर हम फतेहपुर सीकरी, जो मैं अभी बात भी कर रहा था कि ये अकबर ने एक बहुत विशाल शहर, बहुत बड़ा एक महल बनवाया था, और वहाँ की जो जामा मस्जिद थी वो खुद अकबर ने बनवाई थी। जैसे कि हम लोग पहले वाले स्पीच में चर्चा भी कर रहे थे कि उस जामा मस्जिद से प्रभावित थी दिल्ली की जामा मस्जिद। लेकिन अगर दूसरी जामा मस्जिदों की बात करें तो लाहौर में लाल किला तो बनवाया था अकबर ने, लेकिन वहाँ की जामा मस्जिद बनवाई थी जहांगीर ने। साथियों, आगरा का लाल किला तो बनवाया था अकबर ने, लेकिन वहाँ की जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहाँ ने। दिल्ली का लाल किला तो बनाया था शाहजहाँ ने, लेकिन वहाँ जो मोती मस्जिद जो बनवाई, जिसको पर्ल मॉस्क बोलते हैं, वो कभी औरंगज़ेब ने बनवाई थी। यानी एक बहुत ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है ये, जिसमें मुग़लों का एक बड़ा हेरिटेज है। और एक ख़ास बात हेरिटेज से ये भी याद आई साथियों कि 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया। एक इतना इम्पोर्टेंट ये फोर्ट है, और इस फोर्ट के लिए और इसकी ऐतिहासिकता ये थी कि 1857 में हम लोग साथियों जानते हैं कि बहुत बड़ा गदर हुआ था। उस गदर को हिंदुस्तान में यदि किसी ने लीड किया तो वो मुग़ल बादशाह फ़हद बहादुर शाह ज़फ़र था। और बहादुर शाह ज़फ़र ने वो जो हिंदुस्तान का गदर था, हिंदुस्तान की पहली जो अजीम जंग थी, वो यहीं से लीड हुई थी। हालांकि सेटबैक ये रहा कि अंग्रेज़ इतने पावरफुल हो गए थे कि फिर उस लास्ट मुग़ल बादशाह को यहीं पर फिर
पास में ही हुमायूं टॉम जो था वहाँ से उसको गिरफ्तार हुआ, यहाँ उसका कोर्ट मार्शल हुआ और यहीं से उनको सज़ा दे करके रंगून भेजा गया, जहाँ फिर 1866 में उनका इंतकाल हुआ और उनकी मज़ार वहीं है। साथियों, बहुत सारे दुख, बहुत सारे खुशी, एक मिक्स, एक पूरी एक हिस्ट्री है यहाँ की, एक नैरेटिव बनता है हिंदुस्तान में। लेकिन एक मुगलों के अगर स्थापत्य की बात करें तो एक इंडो पर्शियन शैली, जैसे हम लोग उसको हिंदू मुस्लिम स्थापत्य भी बोलते हैं, उसके ग्रेट कॉम्बिनेशन है ये। और आजकल तो यहाँ एक म्यूज़ियम भी है और चूँकि अब ये एक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, दिल्ली में है और एक विशाल है, तो आजकल एक टूरिज़्म की दृष्टि से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में, साइट के रूप में भी, पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ी साइट है। हम यहाँ आए, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमने मुग़लों की जो एक रिवायत है, जो मुग़लों का एक बड़ा ट्रेडिशन है स्थापत्य का, उसको यहाँ समझा, उसको यहाँ देखा। और साथियों, मैं मेवात वाले साथियों से, बाकी साथियों से ये कहूँगा कि वो हमारी तरह या हमसे भी बेहतर तरीके से प्लान कर यहाँ आएँ, इसको समझें और एक मोटिवेशन लें कि देखो हमारा हिस्ट्री, हमारा ट्रेडिशन कितना रिच रहा है और जो नैरेटिव बन सकता है एक बेहतर से बेहतर फ्यूचर का, उसका इंस्पायर होकर यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करें। जय हिंद साथियों, थैंक यू साथियों, अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।